बिना सांस मांस की पुतली जब खिलखिलाकर हंसी तो मारे भय के राजा भोज का रंग उड़ गया। पूरी सभा में घोर सन्नाटा पसर गया। राजा भोज ने किसी तरह साहस जुटाया और सिंहासन पर बनी पुतलियों की तरफ देखते हुए बोले, तुम सबने ऐसा क्या देखा जो तुम यूं खिलखिलाकर हंसी? क्या मैं बलशाली राजा गज का पुत्र यशस्वी नहीं हूं? क्या मैं क्षत्रियों में कायर हूं? क्या मैं निर्बल या नपुंसक हूं? क्या मैं निर्दयी हूं? क्या मेरी प्रजा मेरी आज्ञा नहीं मानती? क्या मेरे दरबार में योग्य पंडित नहीं है? क्या मेरे राज्य में पद्मिनी जैसी गुणी और सुंदर स्त्रियां नहीं हैं? क्या मैं राजनीति का झाता नहीं हूं? क्या मैं कभी किसी सभा में अपमानित होकर बैठा हूं? आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम सब मुझ पर यूं हंसी? कृपया मुझे बताओ। राजा की यह स्पष्ट और आत्माभिमानी बात सुनकर सिंहासन पर बनी उन पुतलियों में से रत्न मंजरी नामक प्रथम पुत्री सिंहासन से निकलकर मानव रूप में राजा भोज के सामने प्रकट हो गई और बोली, हे राजन, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी बातें तुमने अपने विषय में कही वे सब ठीक है। तुम्हारा तेज तो सूर्य से भी अधिक अग्नि की ज्वाला के समान है, परंतु इन सब का इतना भी घमंड मत करो, क्योंकि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है। तुमने अपने मन में न जाने क्या सोच लिया है। बस थोड़ी सी शक्ति और वैभव पाकर तुम अहंकार में डूब गए और अपने वास्तविक स्तर को भूल बैठे। सिंहासन पर बैठने से पहले तुम यह अच्छे से जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का यह सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे। बस प्रथम पुतली रत्न मंजरी की बात सुन पहले से ही खार खाए। राजा भोज का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवाकर फिर से धरती में गड़वा दूंगा। राजा भोज के इतना कहने पर रत्नम मंजरी कुछ कहती, इससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित यानी उनके गुरु वर्षाचारी बोले, राजन, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। आगे जानने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगले भाग के लिए कमेंट करें।